अजंता के घने जंगल में एक पाखंडी शेर रहा करता था। उस जंगल के सभी प्राणी उससे बहुत डरते थे। शेर उन जानवरों को डर दिखाकर उनको अपना शिकार बना लेता था। एक दिन सियार और उसकी पत्नी उस शेर के पास आए और शेर से बोले, महाराज, हमारे शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी गोद नहीं भरी। कृपया कुछ उपाय सुझाएं। इसके लिए तुम्हें हिरण की बलि देनी होगी। बोलो, तुम तैयार हो? शेर ने पूछा। लेकिन बलि देना तो पाप है ना महाराज। सियार बोला। शेर गुस्से से बोला, मूर्ख, अब तू मुझे बताएगा क्या सही और क्या गलत है। हमें माफ कर देना महाराज, मेरे पति से भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। सियार की पत्नी बोली, तो ठीक है, कल हिरण ले आना, कल ही हम उसकी बलि देंगे। शेर बोला। फिर शेर ने पास ही खड़े 2 सेवक भालुओं को पास बुलाया और कहा, सुनो भालू, कल सुबह हमें हिरण की बलि देनी है, इसलिए जंगल जाकर एक हिरण को ले आओ। जी महाराज, हम अभी जाकर हिरण को ले आते हैं। एक भालू बोला और वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वे दोनों आपस में बात करते हैं। यार, इस शेर के चक्कर में आकर हम कहीं पाप के भागीदार तो नहीं बनने जा रहे हैं? हाँ, मुझे भी यही लगता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी की बलि देना ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन शेर के आगे हम कर भी क्या सकते हैं? बात करते करते वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। कुछ दूरी पर 2 हिरन घास खाते रहते हैं। एक भालू बोला, दोस्त, वो हिरन हमारे महाराज के लिए ठीक होगी, क्योंकि वो तंदुरुस्त भी दिख रही है। हाँ दोस्त, मुझे भी यही लगता है। अगर उस हिरन को हम पकड़ लेते हैं तो महाराज शेर हम पर बहुत खुश होंगे। ये सब बातें वो दोनों हिरन बड़े ध्यान से सुन रही थीं। दोनों भालू बात करते करते उस हिरन के पास जाने लगते हैं। दोस्त भालू, इस हिरन को हम शेर राजा के पास ले जाएंगे, पर अफसोस कि ये हिरन कल का सवेरा नहीं देख पाएगी। बदकिस्मत बेचारी। और वो हिरन को पकड़ लेते हैं और फिर हिरन लेकर शेर महाराज के पास आते हैं। महाराज की जय हो, हम हिरन ले आए महाराज, कृपया स्वीकार करें। एक भालू बोला, हाँ, अब कल सुबह तुम हिरन को स्नान कराकर हिरन की बलि की तैयारी करना। शेर बोला। अगले दिन दोनों भालू हिरन को तालाब के पास ले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। आज इस हिरन का आखिरी दिन है, ये बात सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम सही कह रहे हो दोस्त, पर हम शेर महाराज की बात टाल भी नहीं सकते ना। दोनों भालुओं की बातें हिरन बड़े ध्यान से सुन रही थी और ये जानकर कि दोनों भालू बलि देने के खिलाफ हैं, तब तक उसकी जान में जान आ गई। वो सोचने लगी, डरकर मौत को गले लगाने से अच्छा है डटकर उसका मुकाबला किया जाए। हिरन को नहलाने के बाद जैसे ही भालू शेर के पास जाने लगे, तभी हिरन ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले एक बात एक दूसरे के साथ साझा करूं। अच्छा, वो क्या बात है? एक भालू ने पूछा। मैं जानती हूँ कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस शेर महाराज पर हंसी आ रही है। हाँ। ये देखकर दोनों भालुओं को आश्चर्य हुआ। तभी एक भालू ने हिरन से पूछा, अरे, आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और हंस रही हो और फिर रो भी रही हो, ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। फिर दोनों भालू शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, आज एक अजीब दुर्घटना घटी। कैसी दुर्घटना? शेर ने पूछा। ये हिरन आप पर पहले तो जोर जोर से हंसने लगी, फिर जोर जोर से रोने लगी, और जब हमने इससे इस बारे में पूछा तो बोली ये एक राज की बात है। राज की बात? कौन से राज की बात? शेर ने पूछा। वो तो उसने नहीं बताया महाराज। भालू ने कहा। ए हिरन, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? शेर ने गुस्से से पूछा। सच्चाई सुन पाओगे महाराज? मौत मेरे सर पर मंडरा रही है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप? और रोना किस लिए आ रहा था?
पिछले जन्म में मैंने एक हिरन की बलि चढ़ाई थी, तब भगवान ने मुझ पर नाराज होकर मुझे इस जन्म में हिरन बना दिया। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप अगले जन्म में हिरन बन जाओगे और मैं इंसान बन जाऊंगी। यही बात सोचकर मैं हंस रही हूँ। हिरन की बात सुनकर शेर उसकी बातों में आ गया। उसे अपने जन्म की चिंता सताने लगी। फिर शेर ने कसम खाई कि वो कभी भी हिरन की बलि नहीं चढ़ाएगा और उसने हिरन को आजाद करवा दिया। और कुछ दिन के बाद शेर शिकार न करने के कारण और भूखा रहने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ।